नमस्ते, मैं अविचल दुबे। इस वक्त हमारे मन में दो सवाल चल रहे हैं। पहला तो ये, क्या देश में कोरोना की नई वेव, नई लहर आ चुकी है? और दूसरा, क्या देश में फिर से हमारे शहरों में लॉकडाउन होगा? दरअसल ये दोनों सवाल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो संख्या है कोरोना मरीजों की जो बढ़ रही है वो एक दो जिलों में नहीं बढ़ रही है, बल्कि 91 जिलों का आंकड़ा बताता है कि यहाँ पर कोरोना केसेस की संख्या बीते कुछ दिनों में बढ़ी है, जिसमें से एक तिहाई से ज़्यादा 34 जो जिले हैं वो महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16 जिले, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4 जिले हैं और केरल के 2 जिले इसमें शामिल हैं जहाँ पर कोरोना केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते कुछ दिनों में ये भी सामने आया है कि जो रोजाना संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, उनकी संख्या रिकवरी वालों से ज्यादा है। यानी कि ये साफ हो चुका है, जो एक्टिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। बीते 5 दिनों में 9000 से ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको एक चिंताजनक आंकड़ा बताता हूं। अकेले रविवार को पूरे देश में 13,979 कोरोना मरीज सामने आए थे। वहीं रिकवर जो हुए थे वो 9,476 थे। इस हिसाब से 4,412 एक्टिव केसेस सामने आ गए रविवार को। और ये जो एक्टिव केसेस हैं, जो रिकवरी से ज्यादा हैं, वो 87 दिनों बाद हुआ। यानी कि करीब 3 महीने बाद हम उसी सिचुएशन में आ गए जहां पर कोरोना की स्थिति खराब थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 3 महीने पुरानी जो कोरोना की खराब स्थिति थी उसको रिपीट कर रहे हैं? हम ऐसी स्थिति में क्यों आ रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, जबकि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है? दरअसल इसकी 2 बड़ी वजह हैं। अव्वल तो ये कि हमारे अंदर एक तरह की ढिलाई आ चुकी है। दूसरा ये कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम जो देश में चल रहा है उसमें धीमापन है। पहला पॉइंट ढंग से समझते हैं। दरअसल कोरोना के नंबर थोड़े कम क्या हुए, हम बहुत ज्यादा इजी हो गए। जबरदस्त ढिलाई बरतना शुरू कर दी, भीड़ भाड़ में पहुंचना शुरू हो गए, बमुश्किल सोशल डिस्टेंसिंग करी और सिर्फ डर की वजह से कहीं कहीं मास्क लगाना हमारी आदत बन गई। अगर मोटा माटी देखें तो साल भर पहले फरवरी 2020 में हम जैसे काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अब भी साल भर बाद 2021 की फरवरी में काम कर रहे हैं, जबकि हालात वैसे नहीं है। मामला गंभीर है और स्थिति नाजुक। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों ने कोरोना टेस्टिंग कराना बंद कर दिया है। वैक्सीन आने से पहले जहां दिसंबर में हर रोज 11 लाख एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे थे, वो अब एवरेज 6 लाख पर आ गए हैं। मतलब हर रोज 5 लाख टेस्ट कम हो रहे हैं। दरअसल वैक्सीन आने के बाद ये माहौल बन गया, हमने अपनी साइकोलॉजी तैयार कर ली कि अब सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो अभी केवल चुनिंदा लोगों को लगाई जा रही है। वहीं एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद उसके 2 हफ्ते बाद ही एंटीबॉडी तैयार होती है। अब आप एक सर्कल को समझिए। भारत में पहली वैक्सीन 16 जनवरी को लगी। उसी दिन भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। यानी कि पहली डोज लगी 16 जनवरी को, दूसरी डोज उसके 28 दिन बाद लग सकती थी। तो यानी कि 14 फरवरी को 28 दिन बाद दूसरी डोज लगी और दूसरी डोज के बाद ही 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी तैयार होंगे, जिनको वैक्सीन का दोनों डोज लग चुकी हैं। और दोनों डोज लगने के 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी तैयार होंगी। यानी कि कुल जो है वो 42 दिन हो गए। 42 दिन के बाद ही किसी भी व्यक्ति में एंटीबॉडी तैयार होंगी। इस हिसाब से 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिन लोगों को पहली वैक्सीन लगी थी उनकी भी अभी तक एंटीबॉडी तैयार नहीं हुई होगी। तो ये पूरा सर्कल, पूरा प्रोसेस बताता है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में अभी किसी भी व्यक्ति में प्रॉपर एंटीबॉडी इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन के जरिए तैयार नहीं हुई होगी, क्योंकि उसका कारण यह है कि उसके लिए एक पूरा का पूरा टाइम है, एक सर्कल है जिसे पूरा करना पड़ता है और अभी तक किसी भी व्यक्ति का सर्कल पूरा नहीं हुआ है। कोरोना केसेस बढ़ने का जो दूसरा बड़ा कारण है वो है वैक्सीनेशन का धीमा प्रोसेस। भारत में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। 35-36 दिन के बाद करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन भारत जैसे बहुसंख्यावादी देश में ये जो संख्या है वो काफी कम है। इस हिसाब से देखें तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से
ये 1% भी नहीं है। जबकि जो दुनिया भर के अलग अलग देशों की बात करें तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इजराइल हो, यहाँ पर वैक्सीन लगने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज है। अब रही लॉकडाउन की बात, तो उसकी स्थितियां देश भर में अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में स्थिति खराब है तो वहां पर लॉकडाउन या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सख्ती बरती गई हैं, वो लोकल प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा यवतमाल, अमरावती में अपने हिसाब से सख्तियां दिखाई गई हैं। ऐसे ही देश भर में आगे भी किया जा सकता है कि जहां पर स्थिति खराब होगी वहां पर नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर 2 कामों में तेजी लाने के लिए कहा है। पहला तो ये 9 राज्यों, खासकर वो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है, वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। जो टेस्टिंग कम हो रही है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। ये सभी राज्यों को लेकर भेजा कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हफ्ते में केवल 2 दिन वैक्सीनेशन होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए केंद्र ने आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में चूंकि स्थिति सबसे ज्यादा खराब है तो सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित करते हुए कई सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की सभी बैठकें अब ऑनलाइन होंगी। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 8 दिन बेहद जरूरी होंगे। 8 से 15 दिन में पता चलेगा कि ये दूसरी लहर है कि नहीं। मतलब ये ऑब्जर्वेशन का टाइम है और वो ये देख रहे हैं कि ये दूसरी वेव जिसे कहा जा रहा है, क्या ये प्रॉपर तरीके से वही है। उद्धव ठाकरे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब ये एक सिंगल मशीनरी का काम नहीं है कि कोरोना को रोका जाए। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए वो एक कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आई एम रिस्पॉन्सिबल। वाकई अगर देखें तो पूरी बात में ये समझ में आता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल केवल महाराष्ट्र का कैंपेन नहीं बल्कि पूरी देश की जरूरत है। अगर हमने इसको ढिलाई दी, अगर हमने मास्क नहीं लगाया, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, अगर हमने सैनिटाइज का प्रोसेस नहीं पूरा किया, तो कोरोना हमारे शहरों में फिर से तेजी से फैल सकता है और फिर से हमारे शहर लॉकडाउन की चपेट में आ जाएंगे।